Now move your cursor to the insert tabs. After that, this tab will provide a multiple options. Just move your cursor at the leftmost positions and there is pivot tables. Hello viewers, to discuss a pivot table in MS Excel. Pivot table provides a summary of your data. It offers user-friendly ways to quickly summarize large amount of data. Third point, provides better understanding, displays and analyze numerical data in details. It also provides, in step 4, it provides help to identify and answer unexpected questions surrounding it. This is a very useful way if you want to get a summary about the help of particular information. With the pivot tables you can access all these information just like within a click. How to use 6 steps normally you can utilize. First one, enter your data into a range of rows and columns. Second step, sort out your data by a specific attributes. Then you must sort out a particular data जो कि आपके पास वर्टिकल जो है वो शेप में अवेलेबल है. कोई भी एक आप लोग वर्टिकल जो फील्ड है उसको आपने प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लेना है. थर्ड स्टेप, हाईलाइट योर सेल्स टू क्रिएट योर पिवट टेबल्स. अब इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जब आप लोग पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने से पहले अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें या पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर लें. इट्स अप टू यू. फोर्थ स्टेप, ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स इनटू द रोज लेबल्स एरियाज. अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो ऑटोमेटिकली द पिवट टेबल विल प्रोवाइड अ समरी. ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स इनटू द वैल्यूज एंड फाइन ट्यून योर कैलकुलेशंस. ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा कि ये कितनी दफ़ा अकर हुआ है. सपोज आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं तो वो मार्क्स से रिलेटेड आ जाएगा. कोई आपने प्रोडक्ट सेल की है तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाएगा. डोंट मूव अवे. डेटा है डेट वाइज जिसमें 16 है, 17 है और विद इन ईयर्स है. 16 में आपने टोटल जो है वो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे सेल की हैं अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें. जस्ट लाइक नाउ मूव योर कर्सर टू द insert tabs. After that, this tab will provide a multiple options. Just move your cursor at the leftmost positions and there is pivot tables. Just like it is you can say giving you information can easily arrange and summarize complex data in a pivot tables. Now have a look, a new window appear and this window is providing you some information कि आपने अगर पहले से डाटा सिलेक्ट कर लिया है तो आपके पास ऑलरेडी वो सिलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा. जस्ट लाइक ये देखें. और उसके बाद आप ये पिवट टेबल किस शीट पे चाहते हैं, न्यू वर्क शीट पे या इसी पर आपने एग्जिस्टिंग पे कर देना है ताकि हमारे पास डाटा भी एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट है. उसके बाद लोकेशन बता देनी है. जस्ट मूव योर कर्सर टू द अप एरो. नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल जहां आप लोग चाहते हैं कि आपका पिवट टेबल पेस्ट हो जाए. जस्ट ओवर देयर. Then click on the close button and final step is click on the OK button. Now have a look, pivot table have been generated. Now अगर आप लोग थोड़ा सा राइट साइड पर देखें तो आपकी पिवट टेबल की जितनी भी फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स आपको जो है वो विजुलाइज हो रही हैं. अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, फिल्टर कॉलम्स, वैल्यूज एंड रॉ. नो पुट वन बाई वन अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स. आप लोग यहाँ पर जो है वो उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ इस लोकेशन पर आपका वो प्रीव्यू जो है वो आपको विजिबल होगा. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड को मैं जो है वो कुछ एरिया में जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ. सपोज आई वांट अ डेट. जस्ट मूव योर कर्सर, डोंट रिलीज द बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द रोज. उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो है यू वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन से a units. Now move there, click and drag and drop. So in this way January, February, March, April, like that. No, we want properly years भी आ जाए तो उसके लिए you just imagine or analyze. आपके पास जो years हैं उसको आपको columns में आना चाहिए. ये अब आपने खुद से उसको analyze करना है. टोटल years आ गए हैं, ठीक है. और अब आप लोग चाहते हैं no, I want to take a sum of sales. Just move your cursor to the sale tabs
एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। जी नाजरीन, देखा आपने कि आपके पास जनवरी में जितने जो हैं दिनों में उनकी डेट्स में जो डाटा आपने 2000 जो है वो 16 में किया है, और सपोज़ इसको तो है हम लोग थोड़ा सा वो बॉर्डर लगा लेते हैं to visualize easily. So in this way you can add borders. So have a look. This is data about the 2016. This is data about the 2017 कि आपने 51617 में किए थे, 217 जो है वो आपने यूनिट्स जो है वो 16 में किए थे, और टोटल यूनिट्स जो है आपके पास जो है वो आपके पास क्या है जी कि वो टोटल आपने कितने किए हैं जनवरी 2016 में और 17 में। और जो यूनिट 1 है 17 में आपने 12 किए हैं और 16 में आपने 16 सेल आउट किए हैं और टोटल 23 हैं। उसके अलावा आपने क्या किया है जी कि जो यूनिट 2 है वो आपने जनवरी में 26 किए हैं और 2007 में जनवरी में आपने नील किया है, तो टोटल 26 हो गए हैं। सो इन दिस वे यू कैन गेट अ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक बाय गिविंग ड्रैग एंड ड्रॉप। सपोज इफ़ यू वांट टू मूव डाउन, तो जस्ट आप लोग क्या करें जी यूनिट्स को अनचेक कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपके पास डिलीट। दिस इज़ ऑल अबाउट द पिवट टेबल्स। होपफुली यू गेट द आइडिया।